नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका। 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब बारी है दूसरे चरण की और इस वक्त हम हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा गढ़ है छपरौली। राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी और जो नजारे अब से एक डेढ़ महीने की पहले की राजनीति में दुर्लभ थे, उनके साथ बैठे हैं डीसीडीएफ मुजफ्फरनगर के चेयरमैन और पूर्व में शामली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन तरार जी। तो किस तरीके का माहौल बागपत लोकसभा क्षेत्र में है, क्या चुनौतियां है और किसानों की जो बड़ी आकांक्षाएं नया गठबंधन वजूद में आने के बाद इस नए गठबंधन से बनी है, राष्ट्रीय लोकदल उन्हें किस तरीके से पूरा करेगा, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विधायक जी, किस तरह का माहौल आप पूरे बागपत लोकसभा क्षेत्र में भी देख रहे हैं? बागपत लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत ही उत्साहित जनता उत्साहित है और अच्छा माहौल यहाँ पे चुनाव का है और भारी मतों से हमें उम्मीद है कि भारी मतों से हमारा प्रत्याशी जीतकर संसद में जाएंगे। वजह क्या मान रहे हैं आप? सबसे बड़ी वजह क्या है इस जीत की? अगर आप कह रहे हैं कि जीत की दहलीज पर आप लोग हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या है? जीत की बात यह है कि लड़ाई हमारी सीधम सीध भाजपा भारतीय जनता पार्टी से थी और अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल एक है, तो एक होने की वजह से फिर यहाँ बचता ही कुछ नहीं, तो इस वजह से भारी जीत की उम्मीद है। जब 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं पूरे बागपत लोकसभा क्षेत्र में, पांचों विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के विधायक है अब तो क्या लगता है कि कितना बड़ा अंतर आप लोग पैदा कर पाएंगे चुनाव परिणाम में? अंतर का तो चुनाव के बाद पता चलता है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि भारी अंतर से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अभी हम छपरौली में मान लो किसानों से बात हो रही थी, तो मलकपुर मिल का भुगतान बड़ी समस्या है और भी कई बड़ी समस्या किसानों के सामने है। ठीक है, वोट तो आपको मिल रही है गठबंधन में, लेकिन ये आकांक्षाएं पूरी करने का भी तो भार आप लोगों पर होगा। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि टाइम पे उनका भुगतान हो, लेकिन कुछ शुगर मिल ऐसी शुगर मिल है कि जो सरकार के काबू के भी सभी बाहर की बात है। एक तो बजाज ग्रुप की जितनी फैक्ट्री है, पहले जो सरकारें नहीं उत्तर प्रदेश में, उन सरकारों ने पूरा प्रयास करा। अब योगी जी की सरकार है, उन्होंने पूरा प्रयास करा, ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का काम किया, लेकिन ये पूरा पेमेंट कर नहीं पाए। और मलकपुर का इतिहास उनसे भी खराब है। मलकपुर मिल जिस ग्रुप की है, उसी ग्रुप की मिल मोदी नगर भी है। दोनों फैक्ट्रियों का पेमेंट के मामले में बुरा हाल है और हम पूरा प्रयास करेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारे प्रत्याशी लोकसभा जाएंगे तो वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या बड़े नेताओं से बात करेंगे, अपील करेंगे कि इन फैक्ट्री का पेमेंट भी उसी और फैक्ट्री की तरह से लाइन पे आके और हमारे किसानों का पेमेंट मिल जाए। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जब से मतदान हुआ उसके बाद मेरा आपका कोई साबका नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं आपसे हुई। मुजफ्फरनगर में क्या चुनाव परिणाम जनता ने तय किया है, थोड़ा बताएं। मुजफ्फरनगर सीट हम जीत रहे, लेकिन एक कमी रही। अब की बार काम वाम की वजह से मतदान कम हुआ, और वो मतदान ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही कम हुआ, मतदान मुसलमानों का भी और हिंदुओं का भी मतदान की परसेंटेज कम रही। मेरे चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा बुढ़ाना से, तो बहुत परसेंटेज ऊपर थी, लेकिन अब की बार सभी जितने चुनाव अब तक हुए, एक मुजफ्फरनगर सीट ही नहीं, सब सीटों पर मतदान कम हो रहा है। तो लेकिन कम होने के बावजूद भी हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छी वोटों से विजय करेंगे। करीब 8% मतदान घटा है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो नहीं मानते आप लोगों के चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ेगा?
इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। वो सभी लोगों का घटा, मतलब वो आज मुकाबले पे सपा पार्टी है, दूसरे नंबर पे मान लिया ये बसपा है, तो उनका भी परसेंटेज घटा। मतलब ऐसा नहीं हमारा हमारा घटा, तो जब सबका घटा तो वही वो नफे नुकसान सबको होंगे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा दावा कर रहा हूं मैं इस बात का कि हमारा प्रत्याशी चुनाव चुनाव जीत रहे। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम क्या रहने की उम्मीद है? बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों को और विधानसभा क्षेत्र की अपेक्षा मुसलमानों ने भी ठीक मतदान किया। तो जब मुसलमानों ने भी मतदान किया और जाति तो भाजपा की और हमारी थी, उन्होंने तो किया ही है। तो बुढ़ाना विधानसभा हम ठीक मतों से जीतेंगे। शामली जिले के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और अब वर्तमान में डीसीडीएफ मुजफ्फरनगर चेयरमैन है पवन तरार जी। तो तरार साहब, किस तरीके का चुनाव परिणाम आप देख रहे हैं कैराना में? कैराना में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम पिछली बार जब लोकदल भी हमारे साथ नहीं था 1 लाख वोटों से जीते थे, और लोकदल का बड़ा आधार पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, कैराना लोकसभा में है, और लोकदल के एक एक वोटर ने, एक एक नेता और कार्यकर्ता ने हमारे साथ मिलकर के काम किया है। सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है, गांव दर गांव हमारी वोट बढ़ाने का काम किया है। तो दोनों बड़े दल मिलकर के लड़ रहे हैं, तो भारी जीत हमारी वहां होने जा रही है। पिछली बार लाखों वोटों के अंतर से चुनाव आप लोग जीते, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि चुनाव बहुत नेक टू नेक फाइट रही है। शायद अंतर जिसका भी हो, हार जीत का ज्यादा बड़ा ना हो। नेक टू नेक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि अंतर कम हो जाए। परिस्थिति होती है, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है, लेकिन हम अच्छी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रदीप चौधरी सांसद बनने जा रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं पिछले 15-20 दिनों में राजनीति में। लोगों ने अब मुद्दों के आधार पर भी बोलना शुरू कर दिया। अब मुद्दों के आधार पर भी लोग वोट दे रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इनके आधार पर वोट नहीं पड़ रही। नहीं नहीं, हम तो मुद्दों के आधार पर ही हम वोट मांगते हैं। वो तो हमारे उसमें घोषणा पत्र में कुछ विषय थे, वो हमने किए। हम तो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, अपने संगठन के आधार पर वोट मांग रहे हैं, और हमारा जो नेतृत्व है उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमने काम किया है। सड़कों की बात हो, पूरा जाल शामली मुजफ्फरनगर दोनों जनपदों में पूरा जाल बिछा दिया गया। और हमारा चाहे शौचालय की बात हो, चाहे मकान की बात हो, बिजली के कनेक्शन की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, जो भी चीजें थी हमने नीचे तक जाकर के काम किया है, और बिना किसी पक्षपात के पूरी ईमानदारी के साथ में सब लोगों के लिए काम करने का काम किया है। अच्छा, प्रदीप चौधरी की क्षेत्र में जो मौजूदगी कम रही, उसकी वजह से भी हार जीत का ये अंतर कम होने जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग एक अफवाह फैला रहे। संसद का काम संसद में जाकर के अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए अच्छा कानून बनाने का काम होता है, और विकास का काम होता है। वो सांसद ने किए हैं। ईमानदार है सांसद पूरी तरह से। बहुत सारे लोग हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, भूमि कब्जाने के आरोप लगते हैं। प्रदीप चौधरी के ऊपर कोई किसी तरह का एक पैसे का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई भूमि कब्जाने का आरोप नहीं है, किसी के साथ बदतमीजी करने का आरोप नहीं है। जो सांसद का काम होता है, संसद में जाकर के पार्टी के लिए आवाज उठाना, क्षेत्र की आवाज उठाना, विकास के काम में सहयोग करना, वो सब काम प्रदीप चौधरी के द्वारा किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की राजनीति में भी अच्छा खासा दखल है आपका। जिस दिन मतदान हुआ उसके बाद हरेंद्र मल्लिक जी के खेमे में बड़ा उत्साह देखा गया। तो क्या चुनाव परिणाम इस बार मुजफ्फरनगर से अपेक्षित है? मुजफ्फरनगर में मैं बुढ़ाना विधानसभा का प्रभारी था, पार्टी ने लगाया था। पूरा चुनाव में 1-1.5 महीना वहीं रहा हूं, और मुझे पूरी जानकारी है। बुढ़ाना विधानसभा भी हम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। कैराना लोकसभा हम निश्चित रूप से, जब हमारे साथ लोकदल भी नहीं था, हम कुछ वोटों से जब भी जीत गए थे, 2 एमपी की वोट हमारे पास है। चौधरी जयंत चौधरी बराबर की वोट ले रहे थे, संजीव बालियान भी बराबर की वोट ले रहे थे। आज वो वोट एक जगह सब पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भारी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बड़ा दावा मुजफ्फरनगर और कैराना में तो जीत का है, और अब चुनाव प्रचार चल रहा है बागपत लोकसभा क्षेत्र में। विधायक जी भी कह रहे हैं और पवन तरार जी भी कह रहे हैं कि अच्छी खासी जीत बागपत लोकसभा क्षेत्र से
सुनिश्चित होगी। और विधायक जी कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं अब राष्ट्रीय लोकदल सरकार का हिस्सा है, तो उनके समाधान की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।